इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करा चुके हैं डीजी भर्ती बोर्ड डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी से, जो चेयरमैन है भर्ती बोर्ड के, डीजी हैं भर्ती बोर्ड के और फायर सर्विसेज के भी डीजी। लेकिन आजकल उनके ऊपर भर्ती का सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। चूँकि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से दिन रात उलझे रहना पड़ता है। तो आज हम, चूँकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर भर्ती पर बात करें, तो हम आज उनसे दोबारा पहली बार हम आपके सामने ट्रेमेंडस पर्सन की कड़ी में डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि भर्ती में क्या होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और पहले भी आपने हमें समय दिया। सर, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जो 49568 वाली भर्ती थी उसमें अभी मेडिकल नहीं हुआ है। जी, हम लोगों ने 49,000 अभी लास्ट लॉकडाउन के पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था। तो इसके पहले एकेडमी में ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही थी। 18,000 बच्चे हैं, वो पीएससी और जिले के आम पुलिस के हैं। तो उन 18,000 की ट्रेनिंग अभी कुछ ही दिन में, एक सप्ताह में ख़त्म होने वाली है। इस मंथ के अंत तक ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास में करीब 49,000 बच्चे हैं और प्लस लगभग 5,000 और बच्चे हैं। तो करीब 53-54,000 बच्चे हैं जिनकी ट्रेनिंग होनी है। तो हमारे पास अभी मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ कि फर्स्ट लॉट में सामान्य कैटेगरी के हम लोग 12,000 मेरिट किया था। मेरिट से ऊपर टॉप का 12,000 बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। मेडिकल और ट्रेनिंग दोनों हो जाएगी? हाँ, मेडिकल होगी और मेडिकल के बाद में तुरंत फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 30 डेज मैक्सिमम होता है बीच में। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद सर कितना समय लगता है ज्वाइनिंग में, कुछ आइडिया? देखिए, जिस दिन ये ट्रेनिंग में चले जाते हैं, रादर जैसे मेडिकल होता है उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, इनको सैलरी मिलने लगती है, फुल सैलरी कांस्टेबल की। उसके बाद ही हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के एम्प्लॉई होते हैं और ट्रेनिंग इनका जो है वो नौकरी का ही पार्ट माना जाता है। नौकरी कई मामलों में नौकरी के बाद में लोगों को अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग के बाद में मिलता है, इसमें पहले ही मिल जाता है। तो जैसे ही अभी मान लें अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो अगस्त माह में इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इनको जिलों से रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि पूरी ट्रेनिंग का 6 महीने का विंडो है। और अगर 12,000 कोविड की, वैसे तो कैपेसिटी 20,000 प्लस है। आप भी ट्रेनिंग साहब से पूछ लीजिएगा, उनका बहुत इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में, इसमें डॉक्टर से सुनानी। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि कोविड के कारण ये जो प्रॉब्लम है उसमें बैरिक्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी जगह आप रख नहीं सकते। कोरोना की वजह से कुछ इस पर फर्क पड़ा है। ये हमारी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी 20,000 के आसपास, अभी जो बच्चे 18,000 तो ट्रेनिंग पाई रहे हैं। हाँ। तो इस बार जो लॉट फर्स्ट जा रहा है वो 12,000 का जाने वाला है। तो हम लोगों ने 12,000 बच्चों का जो DBPST फाइल है, हाँ, उसका लगभग रेडी कर लिया है सारा कुछ, और हम ADG स्थापना के माध्यम से जिलों को भिजवा रहे हैं, जिससे कि फर्स्ट लॉट में मेरिट के आधार पर जो टॉप बच्चे हैं मेरिट से, उनका फर्स्ट लॉट में 12,000 जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो सेकेंड लॉट जाएगा वो कोरोना में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो उसमें और ज़्यादा बच्चे तो सर 41,520 में 5292 पद रिक्त थे, उनका कुछ? देखिए, सभी जितनी भर्तियाँ हैं उसमें कुछ न कुछ बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, कुछ में पुलिस वेरिफिकेशन में फेलियर होता है, कुछ बच्चे दूसरी नौकरियां पा जाते हैं तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश शासन का नियम है और जो हम लोगों के पास गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, उसके तहत हम लोग कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जारी किया था। तो हमारी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। तो जो पद खाली होते हैं उसको अगली जो भर्ती होने वाली होती है उसमें उसको शामिल कर लिया जाता है। तो जैसे 41,000 की जो वैकेंसीज हैं ये आगे शामिल रहेंगी। 49,000 वाले आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ बच्चे मेडिकल में फेल हो जाएंगे। कम से कम अब तो मतलब ये मान लें कि ट्रेनिंग और बहुत जल्दी इनकी होने वाली है। जी, ट्रेनिंग बिल्कुल होने वाली है। तो उसमें अगस्त में उम्मीद रखें कि अगस्त में इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, हाँ, उसके तो सभी बच्चों का हो जाता है, तो इमीडिएटली इनको ट्रेनिंग सेंटर लॉट हो जाता है। तो ये मान के चले कि अगस्त नहीं तो सितंबर में इनको ट्रेनिंग में हम मान लें कि शुरुआत, क्योंकि
देखिए ट्रेनिंग सेंटर खाली रखने का भी कोई औचित्य नहीं है। कोविड की प्रॉब्लम है इसलिए कम संख्या में जा रहे हैं, तो हमने सब कुछ रेडी कर दिया है यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिससे बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो और हम इनको भिजवा रहे हैं अभी स्थापना के माध्यम से। सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए मेल के माध्यम से इंस्टेंट डिलीवरी चलेगा। अभी सर जो यूपीएसआई की भर्ती आप करने वाले हैं, उसमें कब तक और कितनी भर्ती होनी है, और उसमें उम्र की गणना का कब से कुछ समय होता है उम्र की गणना का, वो भी बता दें। जो भर्ती की संख्या है वो 6130 है। 6130 जो हमारे पास गवर्नमेंट एसआई इंस्पेक्टर की ठीक है आई है, और हमने टेंडर डॉक्यूमेंट ओपन टेंडर ये जारी कर पुरुष दिया है है। सारे या इसमें महिलाएं भी हैं? टोटल संख्या है जिसमें 20% महिलाएं होंगी, 20% महिलाएं हैं। 20% लड़कियां हैं, बाकी मेल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, और हम लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, ओपन टेंडर कर रहे हैं। और जो हमने प्लान रखा हुआ टेंटेटिवली, क्योंकि कोविड की समस्या अभी तो इसमें है, तो इसलिए कोई हाल में एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। इस बीच में हम 1 महीने का टाइम देंगे बच्चों को। जो टेंटेटिवली प्लान है सितंबर माह में निकाल देंगे, जिससे कि बच्चे वेबसाइट पर अप्लाई कर देंगे। 30 दिन का टाइम हम जनरली देते हैं, कुछ एक आध हफ्ते और एक्सटेंड कर देते हैं। तो सितंबर एंड तक बच्चों को टाइम मिल जाएगा, या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक टाइम मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद हम लोग सेंटर्स वगैरह छाटते रहते हैं, सेंटर का वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी जो टेंटेटिवली हमने प्लान किया है दिसंबर महीने में, कि दिसंबर महीने में हम इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में टेंटेटिवली हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि तब तक कोई कोविड की प्रॉब्लम, क्योंकि कोविड के पीरियड में अगर आप करवाएंगे और एक बेंच में 2 बच्चे बैठेंगे तो बहुत दिक्कत का काम होगा, और उससे गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऐड होगी। क्योंकि तो सर जो अभी नई तो बहुत सारी और भी भर्तियाँ होनी हैं। जी एसआई के अलावा कहाँ भर्ती है? लास्ट 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया है, 100% फेयर किया है, सभी बच्चों का मार्क्स जारी किया हुआ है, हर बच्चा हर एक का मार्क्स दे सकता है। और टोटल 1,37,000 बच्चों का हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया। पहले 32,000 किया, फिर 41,000 प्लस किया, फिर 49,000 किया। तो हमारी प्रक्रिया हर वर्ष जारी रहती है। हमारा केवल चोकिंग पॉइंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा चौक हो गए हैं, क्योंकि हम कोरोना की वजह से। जी अदरवाइज हम लोग देखिए फ्रेश ब्लड आएगा, यंग ब्लड आएगा, इन्हीं को उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे बढ़ाना है, संभालना है। तो अभी सर जेल का भी आपके पास जो है? हम लोग जेल का 3012 मेल्स और 626 फीमेल्स, ये जेल वार्डन्स का है, इनकी एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। और एग्जाम कब तक होने हैं जेल वार्डन? एग्ज़ाम हमने टेंटेटिवली नवंबर में प्लान किया है, जेल वार्डन वाले नवंबर एंड में, नवंबर एंड तक, क्योंकि हमारा असेसमेंट है कि अभी जो कोरोना से प्रॉब्लम है वो 1-1.5 महीने में स्टेबलाइज हो जाएगा, 1-1.5 महीने 2 महीने में स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंटेटिवली हमने उसमें माउंटेड पुलिस, घुड़सवार पुलिस के 102 पद हैं, फायर सर्विस के 2065 पद हैं। फायर सर्विस के तो काफ़ी पद हैं, और आपको जरूरत भी लगभग 6000 से ज़्यादा पद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश भी दिया है कि इनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि जेल्स में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके पास वैकेंसीज हैं, वार्डन्स कम है। हमारे यहाँ फायर में तो नहीं, डीजी फायर में मैं देखता हूँ कि आगरा से बलिया तक 5000 करीब पद हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा दिक्कत होती है। तो इसलिए ये भी 2065 तक जो है कि कुछ छिड़काव भी कर रहे हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये नए लड़के हमारे पास में नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएंगे। मतलब ये मान के चलें कि इस ईयर लास्ट में, या हम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट और सेकेंड मंथ में ये मान के चलें कि सारी नए जितनी भी भर्ती है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। डेफिनेटली हमने नवंबर एंड में तो जेल का, दिसंबर में सब इंस्पेक्टर का, और दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्ट में तक हमने एएसआई मिनिस्ट्रियल इनके एग्जाम शेड्यूल। एएसआई मिनिस्ट्रियल में कितने हैं? एएसआई मिनिस्ट्रियल में हमारे पास कुल मिला के 1300 प्लस पद हैं। 1300 प्लस जी, 1277 तो हमारे जिला पुलिस के हैं, और 52 पद विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह से 1300 से प्लस है, जिसमें मिनिस्ट्रियल के 624 पद, अकाउंटेंट के 358 पद, और स्टेनो के 295 पद। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको इस समय कि लास्ट टाइम हमने स्टेनो का ट्राई किया था, हमको एक भी लड़का नहीं मिला था। बच्चे डिक्टेशन दिए गए, सब हिंदी या इंग्लिश में लिखने लगे। स्टेनो की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो बच्चे अगर सीरियस शॉर्ट लैंग्वेज, जो बच्चे सीरियसली अगर एग्जाम टेकअप करना चाहें, तो मैं समझता हूँ उनको स्टेनो का प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए। स्टेनो में कितने पद हैं आपके पास? 295। तो बहुत पद हैं, और बच्चे नहीं मिल रहे आपको? लास्ट टाइम एक लड़का नहीं मिला था, एक भी पद नहीं था।
तो इसलिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं करते इस समय, थोड़ा सा उनको टाइम मिला हुआ है, अगर जो भी सीरियस बच्चे हों, इच्छुक इच्छा रखते हों, अपना हमेशा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम, स्टेनो वगैरह के एग्ज़ाम तो हम लोग कब फरवरी मार्च में ले पाएंगे। तो फरवरी मार्च में अगर कोई एग्ज़ाम होना है तो मैं समझता हूँ 7-8 महीने तैयारी बहुत अच्छी टाइम मिल, बहुत अच्छी हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा और कोशिश करेंगे। दूसरा सर, एक और इशू था 3136 वाले में, कुछ बच्चे उसमें जिनको आपने बताया था कि जो गलत थे, जिनको पकड़ा भी गया था और उनको बाहर कर दिया गया था भर्ती से। वो तो नहीं है, उससे 41,000 में 130 थे। हाँ, और इसमें करीब 40 के आसपास है, 40 के आसपास जिनको निकाल के बाहर किया गया। तो उनका वो है जो फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता या फोटोग्राफ मैच नहीं करता। तो 3116 का क्या मामला है? 3116 की कोई आपके पास है ऐसी जिस पे कुछ है, जिसमें कुछ बकाया है या कुछ लोग बाहर किए गए, कुछ कोर्ट भी चले गए हैं बच्चे? नहीं, ऐसा कुछ 3116 के हमारे यहाँ पे ऐसा पेंडिंग वैकेंसी इसका रहता है इनका। ये चाहते हैं कि जिस ईयर की वैकेंसी हो उस ईयर में जो भी वैकेंसीज हों उसको एडजस्ट कर लिया जाए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते या मेडिकल में फेल हो जाते हैं या वो चाहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट उसी लिस्ट के साथ में एडजस्टमेंट, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का शासनादेश जो है हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं बनाती है। सर एक चीज़ और बता दें, क्योंकि आपने सारा सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया है और बच्चों को बहुत क्लियर भी हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। कोई बताता है कि सर 41,000 की भर्ती नहीं होनी है, कोई बताता है 52,000 की भर्ती होनी है। इन्हें तमाम स्रोतों से जो मार्केट में फैले हुए हैं, तमाम कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब इन्हें बताते रहते हैं। तो एक बार आप ये ज़रूर बता दें। कांस्टेबल रैंक की बात कर रहे हैं। हाँ, कांस्टेबल वाले। देखिए, कांस्टेबल रैंक हम लोग रेगुलर भर्ती करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जैसा डायरेक्शन होता है कि ये तो गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में कि किस वर्ष में कितनी भर्तियाँ होनी है। इस वर्ष भी देखिए बहुत सारी भर्तियाँ हम लोगों ने किया है। अभी सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है उन्होंने। अभी कांस्टेबल में कितनी भर्तियाँ होंगी? देखिए, हर साल लगभग 5,000 से 6,000 लोग तो रिटायर ही होते हैं। हाँ, ठीक है। इससे कम, इससे ज़्यादा ही लोग रिटायर होते हैं। उतनी तो होनी है, उतना होनी है। प्लस और भी पीछे कुछ पोस्टें क्रिएट होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट से क्रिएट की। मुख्यमंत्री जी ने कई पोस्टों को क्रिएट किया है। SDRF के लिए वैकेंसी भी उन्होंने क्रिएट कर दिया, सैंक्शन कर दिया है। मेट्रो जितनी, नोएडा मेट्रो है, लखनऊ की मेट्रो है, इनके लिए सैंक्शन कर दिया है। ये सारी तमाम सारी पोस्टें सैंक्शन होती रहती है। अभी संभवतः आगरा मेट्रो का भी प्रपोजल है, उसके लिए भी सैंक्शन हो जाएगा। जो जितना सैंक्शन होता है प्लस जो रिटायरमेंट है वो सब जुड़ता जाता है। तो कोई भी वैकेंसी तो हमेशा रहती है। अब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेनिंग सेंटर वाली है कि किसी बच्चे को अभी यही उनकी ट्रेनिंग है, ये मैं समझता हूँ कि 2 साल में क्लियर हो पाएगा, 1-1.5 साल तो लगेगा ही। हाँ, अब उसके बेसिस पे असेसमेंट रहेगा और ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है एग्जैक्टली कब कितनी भर्ती। अभी हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो बहुत पेशेंस मतलब उनका खत्म होता जा रहा है, धैर्य उनका टूटता जा रहा है? बहुत सारे बच्चे बच्चों के लिए ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, एक बार अगर आपका रिक्रूटमेंट हो गया हमारे यहाँ से तो ट्रेनिंग देर से देर हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कोविड की वजह से हल्का डिस्टर्बेंस हुआ नंबर का, अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि इसी बार में ही 21-22,000 की ट्रेनिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा कोविड के कारण फर्स्ट लॉट में जो जा रहे हैं 6 महीने के लिए, इनकी थोड़ी नंबर कम रहेगी मैं समझता हूँ। अदरवाइज़ तो पूरा प्रयास है हम लोगों का। बच्चे जो है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो, मेरिट से जा रहे हैं बच्चे और जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। वो हम लोग देख रहे हैं उनको। अब तो पुलिस परिवार के हैं, वो सदस्य हैं, तो उनको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कोई दिक्कत तकलीफ हो तो हमेशा हम लोगों के पास आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बच्चे हैं जो एस्पायर करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि लगभग 6 महीने का तो टाइम मिला ही है कोई तैयारी करने के लिए। तो सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ अच्छा स्टेटस माना जाता है, अच्छी पोस्ट है हमारे लिए और हमारे की पोस्टें हैं वो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में यही लोग इंस्पेक्टर कल को होते हैं, DSP हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। जो बच्चे सीरियस हैं, मेधावी बच्चे हैं, उन सबको तैयारी करनी चाहिए। ठीक, आज बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात की। आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, DG और चेयरमैन भर्ती बोर्ड, और उन्होंने बखूबी एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी
कि भर्ती कैसे होती है, कितनी बाकी है, कितनी होनी है, कितनी पिछली रह गई है, कितने के मेडिकल होने हैं, कितने को ट्रेनिंग होने और कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं आगे भी आपसे उम्मीद रखूँगा कि जब भी इस तरह की कोई क्वेरीज और प्रॉब्लम्स हमें आएगी तो आप हमें सहयोग देंगे, और आप हमारे इस चैनल पर आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।